student, we continue chapter 5. The chapter 5 related of the morphology of the angiosperm plants. In the previous classes, we study related to the root, stem, leaves, flower. Now we study the families of angiosperm plants. What means of the families? So family is a taxa of classification. Taxa of a classification. Classification, the all living organism divide into the groups for the easily study related to habitat, related to reproductions, related to the nutrition is known as the classifications. So in the classification, family is a taxa like as the kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So now today study the families in the angiosperm plant. So 5 and the 7 families in the angiosperm plant we study step by step. Like as the देखिए मोस्टली जो स्टडी की जाती है वो कौन कौन सी फैमिली की जाती है, वैसे तो टोटल 7 होती है, बट हम लोग किसकी स्टडी करेंगे मोस्टली वो देख लीजिए आप। अपन लोग स्टडी करेंगे, देखिए एक तो जैसे मैंने नोट कर रखी है खुर्शी फेरी या ब्रेसिकेसी। कुर्सी फेरी को क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी बोलते हैं। फिर इसे अपने स्टडी करेंगे मालवेसी फैमिली, उसके बाद में लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली के बाद में अपन करेंगे सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी के बाद में करेंगे लीलियसी फैमिली। इनकी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे अभी अपन देखते हैं कुछ, एक जैसे एक तो होती है ग्रेमेनी फैमिली, एक होती है एस्ट्रिस फैमिलीज। तो उनकी स्टडी अपन अभी नहीं करेंगे कि अपने सिलेबस में ये फैमिलीज है, इनमें से भी कुछ फैमिलीज हटा दी गई है, बट अपने 5 की स्टडी तो करेंगे। चलिए देखिए अपन फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है क्रुशिफेरी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते हैं। अब देखिए ये जो फैमिली है ये ऐसे तो याद रहती नहीं, आपको बता दूं। आप इन फैमिली को लर्न रखने के लिए एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे। मोस्टली आप क्या लोगे, एग्जाम्पल्स लेके चलोगे। जैसे देखिए ये ब्रेसिकेसी या क्रुशिफेरी जो फैमिली, इसको मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली। तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि क्रुशिफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन आता है, मस्टर्ड आता है। ऐसे तो इसमें रेडिस भी इसी में आती है, ठीक है। जैसे राई होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो लेकिन आपको अगर ज्यादा याद ना रहे तो आप एक नाम तो याद रख ही सकते हो, मस्टर्ड। इसमें मस्टर्ड फैमिली आती है। अब देखिए अगर अपने एक मस्टर्ड का एग्जाम्पल लेके चलें तो मस्टर्ड के एग्जाम्पल में अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो किस टेम्परेचर का प्लांट, यानी हैबिटाट। फर्स्ट अपना क्या बनता है पॉइंट, हैबिटाट। तो मस्टर्ड के जो क्रॉप है ये रबी क्रॉप होती है, आप सबको पता है। प्रेजेंट टाइम में ये जो क्रॉप है ये यही क्रॉप चल रही है मस्टर्ड वाली। मोस्टली जो स्टूडेंट है शायद उनके तो ये क्रॉप करते भी होंगे, तो उनको इजली से इनके बारे में पता होगा। देखिए मस्टर्ड जो प्लांट होगा इस प्लांट के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, कम चाहिए टेम्परेचर। सर्दियों वाली है, रबी की है, तो विंटर सीजन वाली है। तो मोस्टली अगर विंटर सीजन वाली है तो टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए, कम चाहिए। तो कम टेम्परेचर को अपन अगर वर्ड देते हैं तो टेम्परेट रीजन देते हैं। तो ये कौन से एरिया की होती है, टेम्परेट रीजन। ये लीजिए ये हो गया, नहीं इसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, शीत सर्दियों वाली सीजन वाली है। चलिए अब उसकी यानी ये तो इसकी क्या हो गई, एरिया हो गया। अब इसकी अपन बात करते हैं हैबिट, हैबिटाट कहाँ का है, टेम्परेट रीजन का हो गया। अब अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं इस प्लांट की हैबिट। तो आप प्लांट को देखते हो, मोस्टली जिसके प्लांट है वो जाके देख सकता है। आप प्लांट को देखते हो, बिल्कुल छोटा सा प्लांट होता है, इसका स्टेम ग्रीनी होता है। तो हमने ये बात की थी साइज में प्लांट छोटा होगा, स्टेम अगर उसका ग्रीनिश कलर का होता है, दिस इज नॉन एज द। तो किस टाइप का बताएंगे अपन लोग उसको, देखिए बिल्कुल छोटा सा होता है। तो साकी यानी हर्ब, हर्ब, ठीक है। किस टाइप का हो गया, हर्ब्स टाइप का प्लांट हो गया। तो प्लांट्स या ट्री जो होते हैं उनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। तो ये कौन सा है, हर्ब टाइप,
का हो गया। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, जो मस्टर्ड की बात करें, मोस्टली मस्टर्ड को लेके चल रही हूँ। एनुअल प्लांट है, एक सीजन वाला एनुअल प्लांट है, ये एनुअल प्लांट है, यानी एक सीजन का ही। तो ऐसे थोड़ा ना कि हर बार अपन को सोविंग करनी पड़ती है मस्टर्ड की, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बाइनियल्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो बाइनियल्स होते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली तो इसको एनुअल लिखोगे। सम आर द बाइनियल्स, सम आर द बाइनियल। देखिए मैं आपके सामने ही मस्टर्ड का एग्जांपल लेके करवा रही हूँ इस टॉपिक को किए। फिर देखिए, जो मस्टर्ड होती है उसके अंदर स्मेल आती है। ठीक है, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या आती है, स्मेल। आप जैसे मस्टर्ड ऑयल की बात कर लो, जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें भी तो स्मेल आती है। तो इसके अंदर बनाएंगे कि इसके अंदर एक शार्प स्मेल है, शार्प स्मेल। तो देखिए ऐसे दो जो शार्प स्मेल है, मैं उसके लिए वर्ड यूज कर रही हूँ माइरोसिन। बाय शार्प स्मेल बाय द माइरोसिन कंपाउंड, माइरोसिन कंपाउंड। ठीक है, माइरोसिन कंपाउंड। देखिए फिर उस, अब इसी के से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो शार्प स्मेल है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से भी आती है, जिसको बोलते हैं सल्फर। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा हो गया इसके लिए, सॉरी हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके लिए अपन लिख देंगे सल्फर। अगर आपको सल्फर कोई न्यूट्रिएंट, स्पेशली न्यूट्रिएंट का नाम पूछ ले तो आप सल्फर बता सकते हो। एक होता है एलिल थायोसाइनेट, एक कम जैसे माइरोसिन कंपाउंड हो गया ना, इसी के साथ में एक होता है एलिल थायोसाइनेट, एलिल थायोसाइनेट। ये लीजिए, ये इसमें जो स्मेलिंग की मेन रीजंस हो गया। तो इसके आप स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कि माइरोसिन नाम दे दे, एलिल थायोसाइनेट अगर नाम दे दे, या अगर किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की अगर बात पूछे तो आप क्या बता दोगे, आप सल्फर बता दोगे। चलिए ये देखिए, इसकी ये जो मस्टर्ड लिया है मैंने एग्जांपल, और रेडिस भी इसी के अंदर आती है। हैबिटाट कौन सा हो गया, टेम्परेट रीजन वाला हो गया। हैबिट कैसी है, कैसा प्लांट होता है, ये हर्ब्स होता है, एनुअल प्लांट होते हैं, कुछ बाइनियल्स प्लांट्स भी होते हैं, और इसके अंदर स्मेल आती है। तो स्मेलिंग के माइरोसिन कंपाउंड या एलिल थायोसाइनेट कंटेन द सल्फर, कंटेन द सल्फर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव पार्ट इज द प्लांट रूट स्टेम लीव्स, इन पार्ट वेजी। तो अपन किसकी बात है, रूट स्टेम लीव्स की बात करेंगे। तो चलिए जैसे मैं फर्स्ट बात करती हूँ इसकी रूट, रूट तो मस्टर्ड वाला जो प्लांट होता है वो डाइकोट प्लांट है। कैसा है, डाइकोट प्लांट होता है। तो ऑब्वियसली अगर डाइकोट प्लांट होगा तो उसकी रूट अपन कैसी बताएंगे, टेप रूट। आपको तो बस इतना ही लिखना है, टेप रूट, और कुछ भी नहीं लिखना। रूट कैसी होती है, टेप रूट। टेप रूट की हमारी पहले बात हो चुकी है, जो रूट रेडिकल से अराइज होती है। जैसे ऐसे देखिए, ये रेडिकल हो गया, और यहाँ से अगर रूट अराइज हो रही है तो ये किस टाइप की रूट होती है, रेडिकल, किस टेप रूट होती है जो रेडिकल से अराइज है। सेकेंड अपन बात करेंगे स्टेम की। देखिए सर्ब हल्का सा होता है, सर्ब टाइप का प्लांट्स होता है। तो इसका जो स्टेम होगा वो देखिए आप लोग कर सकते हो, स्लैंड्रिकल, स्लैंड्रिकल होता है, हर्बेसियस है, हरे रंग का होगा, और इरेट यानी सीधा होता है। बहुत है, इतना किया हुआ बस। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं लीव्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना फिर लिख लेना क्या है लीव्स। अब इसकी लीव्स कैसी होती है, तो जिन्होंने मस्टर्ड प्लांट को देखा है वो इजली से पहचान जाएंगे लीव्स की जब मैं आइडेंटिटी बताऊंगी। तो देखिए इसकी जो लीव्स की अगर अपन बात करते हैं, तो इसकी जो लीव्स में अपन एक तो बताएंगे क्यूलाइन टाइप्स की होती है। किस टाइप की होती है जो लीव्स है, वो क्यूलाइंस टाइप, क्यूलाइन किस टाइप की होती है लीव्स, क्यूलाइन टाइप की होती है। अब क्यूलाइन का भी मैं बताऊंगी आपको
एक है रेम्पल, ठीक है, क्यूलाइन बोल सकते हो, रेम्बल बोल सकते हो। अब देखिए क्यूलाइन का क्या मीन्स होता है वो देखिए, जैसे ये मेन ब्रांच चल रही है ना, ये मेन ब्रांच है, और अगर मेन ब्रांच से अगर लीव्स निकल रही, अगर मेन ब्रांच से ही लीव्स लगी हुई है तो उसको बोलते हैं क्यूलाइन। रेमल का मतलब होता है ये मेन ब्रांच है और इससे और ब्रांच निकल गई और यहाँ से अगर लीव्स निकले तो उसको बोलते हैं रेमल, ठीक है, याद रह जाएगा। अगर मेन ब्रांच से लीव्स है तो क्यूलाइन बोलते हैं, और रेमल किसको बोलेंगे, मेन ब्रांच से और ब्रांच निकल गई और उस पे लीव्स लगी हुई है तो हो गया क्यूलाइन टाइप का। चलिए, तो आप फिर इसके बाद में अपन और किस टाइप की होती है, एक लिखिए अल्टरनेट, लीव्स में ही है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट की अपन अगर बात करें तो ये अल्टरनेट है, ये लीव्स के मैंने आपको बताए थे, एक नोड से एक ही लीव्स निकले तब उसको बोलते हैं अल्टरनेट टाइप बोलते। तो लीव्स किस टाइप की हो जाती है, अल्टरनेट टाइप की हो जाती है। इस पे कोई भी स्टिप्यूल्स प्रेजेंट यानी कांटे नहीं पाए जाते, एक्स स्टिप्यूल्स है, स्टिप्यूल्स एक्स स्टिप्यूल्स होती है, कांटे भी नहीं पाए जाते, ठीक है। एंड सिंपल है, किस टाइप की होती है, सिंपल। ये लीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर हो गया, इसका रूट कैसी है, टेप रूट होती है, जो ब्रेसिका, इस ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट आएंगे उन सभी प्लांट की रूट हो जाएगी टेप रूट। स्टेम हर्बेसियस टाइप का होता है, इसकी जो लीव्स है वो सिंपल है, लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती है, या तो मेन ब्रांच के लगी हुई होती है या फिर अदर जो ब्रांचेज है वहां पे लगी हुई होती है। डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, अल्टरनेट टाइप का हो गया, एक नोड से एक ही लीव्स लगी हुई है, और एक्स स्टिप्यूल्स टाइप की हो गई। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इनफ्लोरेसेंस की। वेजिटेटिव हो गए, वेजिटेटिव करेक्टर, ये सब वेजिटेटिव करेक्टर्स थे। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके फ्लोर करेक्टर्स की। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। चलिए अब अपन बात करते हैं फ्लोरल करेक्टर्स की। फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लोरल करेक्टर्स में देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस अच्छे से लिखो स्पेलिंग ताकि आप लोग लिख पाओ। इनफ्लोरेसेंस की हमारी पहले बात हो चुकी थी। इनफ्लोरेसेंस सेपल और पैट यानी फ्लोर का अरेंजमेंट, ब्रांच या स्टेम पे फ्लोर का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इसका इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का है, इसका इनफ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस, रेसिमोस। कुछ बुक्स में आपको रेसी में भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिमोस, रेसिमोस का मैंने आपको बताया था कि जो मेन ब्रांच होती है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। देखिए जैसे यहाँ से अगर निकलेगी तो ये हमेशा ग्रो करेगी, और लेटरल साइड में क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। मेन ब्रांच हमेशा ग्रो करती है, यानी या टिप पॉइंट पे नहीं लगेंगे फ्लावर, ये ध्यान में रखना। यानी मेन ब्रांच हमेशा ग्रो करेगी, लेटरल साइड में फ्लावर लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिमोस टाइप। तो इनफ्लोरेसेंस हो गया इसका, रेसिमोस टाइप का हो गया, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका फ्लावर, ठीक है। फ्लावर कैसा होता है, तो आप सबने देखा येलो कलर का फ्लावर होता है। जो पेटल्स होते हैं, तो जो पेटल्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इसके जो पेटल्स प्रेजेंट होंगे। तो अपन ये बताते हैं कि इसमें किस टाइप का फ्लावर प्रेजेंट है, उन सभी से रिलेटेड अपन पॉइंट देखिए। तो सबसे पहले तो कंप्लीट होता है, इसका फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये होता है इसमें सेपल, पेटल्स, एंडोसियम, गाइनोसियम सभी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको कंप्लीट बोलते हैं। सेकंड इसमें ये अगर इसके अपन सिमेट्री की बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक,
सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, जिसके लिए मैंने आपको सिंबल बताया था ऐसा, इस टाइप का ये सिंबल यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ये मैंने सिमेट्री वाला टॉपिक मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो पीछे से देख लेना कि किस टाइप का क्या है। ठीक है, सिमेट्री क्या हो गई? एक्टिनोमॉर्फ, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी हो जाती है, बट कभी कभी होती है, ज्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक ही होती है इसके अंदर। फिर उसके अंदर अपन बात करते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट ये यानी मेल और फीमेल, मेल एंडोसियम गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लोर में होंगे तो हर्मोफ्रोडाइट हो गया। हर्मोफ्रोडाइट का मीन्स मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन ए फ्लावर इज नॉन एज द हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। टेट्रामेरस, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस का सेपल और पेटल्स के नंबर कितने हैं? 4 होंगे। 4 सेपल है, 4 पेटल्स है, तब टेट्रामेरस बोला जाता है नंबर के बेस पे। और हाइपोगाइमस, गाइमस, हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस, एपीगाइमस ही वहां से आया हाइपोगाइमस। तो ये फ्लावर की बात हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं, अब अपन पॉइंट्स लेके चलते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कैलिक्स। इसका देखिए, अब आपको मैं एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखती हूँ साइड में, लेकिन अभी नहीं लिखना, आपको बाद में लिखना है, ताकि आपके उस फ्लोरल फॉर्मूला की वजह से ये जो कैलिक्स, सेपल, ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक। क्या लिख दिया? एक्टिनोमॉर्फिक लिख दिया के। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी मैं आपके सामने लिख ली हूँ, कर देती हूँ, फ्लोरल फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो के लिख दिया 2+2, अभी और आते जाए तो अपन करते जाएंगे। ये सी लिख दिया मैंने, और ये मैंने लिख दिया 4, और यहाँ लगा दिया मैंने एक्स। सबका मीन्स आपको मैं बताती जाऊंगी। 2+4 गाइनोसियम, ये लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, और हर्मोफ्रोडाइट है, ये लीजिए, ये हर्मोफ्रोडाइट का सिंबल हो गया। किसका हो गया? हर्मोफ्रोडाइट का। ये क्या हो जाता है? ई ब्रैकेट, ई ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट्स और ई ब्रैकेट्स दो बात की थी अपन ने, तो आप पीछे वाले वीडियो में आराम से देख सकते हो उन सभी पॉइंट्स को। तो अब देखिएगा, ये आपके सामने ये फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेपल, पेटल्स, एंडोसियम, गाइनोसियम की। तो सबसे पहले लेते हैं कैलिक्स। क्या लेंगे सबसे पहले? कैलिक्स किस टाइप का होगा इसका? देखिए, ये कैलिक्स के लिए के लेते हैं, सिंबल क्या लेते हैं? के। तो जैसे मैं यहाँ सिंबल लिख दूं इसके लिए, सिंबल क्या, सभी आगे जितनी फैमिली होती है सिंबल के लिखते हैं। सिंबल क्या ले लिया? इसके लिए के ले लिया। ठीक है, कैलिक्स कितने हैं? कितने हैं देखिएगा, 2 2 4, कैलिक्स 4 लिखे है मैंने। तो कैलिक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नंबर में कितने हो गए? 4। कैसे है? 2+2 की फॉर्म में। कैसे? 2+2, दो एक साथ है, दो एक साथ यानी अलग। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2+2 की फॉर्म में है, तो अपन इसको बोलेंगे पॉलीसेप्लस। और बहुत सारे सेप्लस, दो एक साइड में है, दो एक ऐसे जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे के साथ में, ग्रुप नहीं बना रखा है, फ्रीली होते हैं, तो पॉलीसेप्लस हो जाता है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं एस्टिवेशन किस टाइप का है। तो देखिए, एस्टिवेशन के अंदर अपने वेलवेट एस्टिवेशन किया था, इम्ब्रेकेट एस्टिवेशन किया था, कुछ टाइप के वैक्सिलरी आपको याद होंगे, एक अलग से वीडियो है इनका भी। तो इसके अंदर किस टाइप का हो जाता है? इम्ब्रेकेट हो जाता है, ब्रेकेट। ये लीजिए, ये हो गया इम्ब्रेकेट। तो आप ये नोट कर लीजिए, इम्ब्रेकेट एस्टिवेशन। तो क्या देखिए, क्या हो गया? यही लिखा है मैंने, सिंबल के लिख दिया। नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ग्रुप्स में, यानी कि 2 ग्रुप, या 2+2 के साथ में लिख दो इन 2 ग्रुप। दो का ग्रुप पाया, पॉलीसेप्लस है। क्या है? पॉलीसेप्लस हो गए। और एस्टिवेशन किस टाइप का हो गया? इम्ब्रेकेट एस्टिवेशन हो गया।
तो जैसे ये एस्टिवेशन कैसा होता है, इन ब्रैकेट एस्टिवेशन होता है। फिर अपन बात करते हैं कोरोला, पेटल्स की। किसकी बात, अब देखिए आपके सामने ये 4 है, क्या है 4। अब देखिए मैंने यहाँ एक्स ये क्रॉस लगा रखा है, ऐसे ये लगा रखा है ना क्रॉस, तो इसका मतलब जब आप इसके फ्लोर को देखो तो आप खुद देखोगे ऐसे और ऐसे क्रॉस लगा हुआ है। तो फ्लोर में इस क्रॉस की वजह से इस फैमिली का नाम क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली है। ये जो क्रूसीफॉर्म बनी हुई है, एक्स का मतलब है क्रूसीफॉर्म, पेटल्स में क्रूसीफॉर्म ऐसे क्रॉस लगता है पेटल्स में, आप फ्लोर को देखना अच्छे से, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रूसीफेरी हो गया। तो जैसे देखिए कोरोला के अंदर अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे, सिंबल क्या लिखा है मैंने, देखिए सिंबल होता है सी, पेटल, कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल। तो पेटल नंबर में कितने होते हैं, 4, पेटल नंबर में कितने, 4 इन द क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रूसीफेरी फैमिली। पोलीपेटलस, पोलीपेटलस, ये वाली बात आप ध्यान में रखो, कैसे होते हैं, पोलीपेटलस होते हैं। अब वेनेशन कौन सा होता है, वेलवेट वेनेशन, वेलवेट वेनेशन हो गया, कौन सा हो गया, वेलवेट वेनेशन हो जाता है, इसके अंदर कौन सा है, वेलवेट वेनेशन पाया जाता है। अब वेलवेट जो वेनेशन है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट देखिएगा आप एक बार, कि जब आप इसके पेटल्स की स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसके पेटल्स की स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से दिखाई देंगे, पेटल्स ऐसे इस टाइप की फॉर्म दिखाई देगी आपको पेटल्स की। तो इस टाइप की फॉर्म के लिए अपन ये बोलेंगे, इसका जो बेस पार्ट है, जो पेटल्स है ना, तो इसका जो बेस पार्ट है वो तो है क्लाउ, जो नेल्स होते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स है हॉर्स, इनके जो नेल्स होते हैं, नेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उस टाइप का हो गया क्लाउ। तो और इसका जो अपर वाला पार्ट है, ब्रोडेड जो पार्ट होता है, यानी अपर पोर्शन ब्रॉड है, अपर पोर्शन कैसा है इसका, ब्रॉड है। तो अपर पोर्शन अगर इसका ब्रॉड है तो उसको बोलते हैं लिम्ब, इस टाइप का मिलेगा इसका, ठीक है, बोलते हैं लिम्ब बोलते हैं। चलो ठीक है, तो आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे और करेंगे बात, एंडोसियम और गाइनोसियम की बात करेंगे अपन। चलिए अब अपन देखते हैं एंड्रोसियम। देखो ये रहा एंड्रोसियम, ए से लिखा है मैंने, मेल पार्ट, एंड्रोसियम, सिंबल ए, क्या सिंबल है इसके लिए, ए सिंबल लगाते हैं एंड्रोसियम। अब इसके जो एंड्रोसियम है अपन बात करते हैं, स्टेमेन कितने हो जाएंगे, टोटल देखिए 2 और 4 यानी कि 6, स्टेमेन के नंबर है 6, प्रेजेंट इन द 2 ग्रुप्स, यानी 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 2 हॉर्न, 2 चक्कर में पाए जाते। आउटर, आउटर साइड कितने हैं आपके सामने, ये रहा 2, बाहर की तरफ कितने हैं 2, अंदर की तरफ कितने होंगे, इन द इनर साइड, इनर साइड कितने हो जाएंगे 4, ये लीजिए, ये आप लोग नोट करोगे। इसका जो एंथर है, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड, एंथर कैसा हो जाएगा, बाइलोब्ड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलिए तो कितने कितने चक्कर में देख लीजिए, बाहर की तरफ हो गए 2, टोटल कितने हो गए 6। अब बात करते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम कितनी लिखी है मैंने 2, यानी कि बाई कार्पे, गाइनोसियम कितनी होती है, नंबर में कितनी है गाइनोसियम 2, नंबर में 2 है। अब देखिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है ना, इस ब्रैकेट का मतलब है जुड़ी हुई होती है, तो साइन कार्पस, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। ये लाइन लगा रखी है नीचे की तरफ, इसका मतलब होता है सुपीरियर, सबसे ऊपर,
आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। देखो जी का मतलब अगर अपन ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसका मतलब जुड़ी हुई है। अब इसमें लाइन है, देखो एक, ये मैंने ऐसे जी लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ है इसका मतलब होता है सुपीरियर, अगर यहाँ है इसका मतलब होता है हाफ इंफीरियर, हाफ, और यहाँ हो जाए ऊपर की तरफ हो जाए तो इंफीरियर। तो ऊपर की तरफ तो बाय द वे ही होता है, ज्यादातर क्या होती है सुपीरियर ही होती है। तो या नीचे की तरफ हो गया ना, या नीचे लगा हुआ है तो सुपीरियर है। सबसे ऊपर की तरफ कौन है, सबसे ऊपर की तरफ गाइनोसियम, बाकी के सारे कहाँ है, नीचे से निकलते हैं। और इससे रिलेटेड देखिएगा, अब ये कितने हो गए। अब अपन बात करते हैं कि इसमें ये बाई कार्पेल है, बट एक ही लोब में दोनों, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है। अब आपको याद होगा तो मैंने प्लेसेंटन्स बताया था, तो इसमें प्लेसेंटन्स कौन सा है, पार्शियल प्लेसेंटन्स है। पार्शियल प्लेसेंटन का मीन्स मैंने बताया था पेरिफ्री पे प्रेजेंट होती है पार्शियली के अंदर, और सेप्टम तो एक है लेकिन देखने में कैसे लगते हैं, बहुत सारे सेप्टम बन के, तो फाल्स सेप्टम्स होता है। इसमें क्या होता है, फाल्स सेप्टम्स होता है। in the initial in the initially present unilocular but show the bilocular called false septum. false septum is रैम्पल, तो उसी को क्या बोलते हैं, रैम्पलम बोलते हैं, रैम्पलम। फॉल्स सेप्टम हो गए तो रैम्पलम हो गया, सुपीरियर हो गई। चलिए स्टिग्मा स्टाइल ये सब प्रेजेंट आपको प्रेजेंट हो गए। तो ये अपन ने मेन बातें कर ली। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं इसके फ्रूट वगैरह कैसे होते हैं, इस फैमिली फ्रूट कैसे होंगे। अभी डायग्राम भी बनाएंगे इसका अपन, तो मैं बात करती हूँ इसके फ्रूट की। तो मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है मोस्टली सीलुआ है, ये लीजिए ये फ्रूट हो गया। कभी कभी कैप्सिला भी हो जाता है। सीलुआ का देखो ऐसे याद नहीं रहता, देखो मस्टर्ड में फाल्स सेप्टम है, झूठा है। एक कुआं है, कुएं के पास में कभी सीलन होती है क्या, आपने देखा है कि एक कुआं है उसके बाहर के जो आसपास की मिट्टी कभी गीली नहीं होती, इसका मतलब ऐसे झूठ ही बोला गया है सीली कुआं, कि किसके पास में सील आ गई, सीली कुआं, कुएं के पास में सील आ गई तो सीली कुआं। लेकिन झूठा है, और झूठी कौन है, मस्टर्ड झूठी होती है कि मस्टर्ड फाल्स सेप्टम मस्टर्ड में बनते हैं, तो इसका मतलब वो फाल्स है। तो सीली कुआं फ्रूट भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अपन बात करते हैं इसके सीड की। इसका जो सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक है, डाइकोट प्लांट है तो श्योर नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, इसकी बात भी अपन ने की थी। एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट प्लांट में एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म रिमेनिंग होता है, जबकि इसके अंदर ये क्या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ऑयली है, सीड से क्या बनता है ऑयल, तो ऑयली हो गया। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कर दो, इन द सम टाइम क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ यानी पॉलिनेशन, क्योंकि हर्मोफ्रोडाइट है ना, कैसा है हर्मोफ्रोडाइट है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, किससे होगा, बाय इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट। चलिए इतनी बात होगी, अब लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आईएमपी लगा लेना फ्लोरल फॉर्मूला के। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले अपन बताएंगे कि ब्रैकेट है कि ई ब्रैकेट, तो अपन बताते हैं ई ब्रैकेट है, क्या बताते हैं ई ब्रैकेट, तो ई ब्रैकेट के लिए लिख दो ई बी आर, ई ब्रैकेट। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो प्लांट होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, तो मोस्टली मैंने एक्टिनोमॉर्फिक बताए थे, मोस्टली मैंने क्या बताए थे एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी एंगल से कट कर लो इक्वल पार्ट वाली बात है।
एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये लीजिए, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। किसका सिंबल है ये? एक्टिनोमॉर्फिक है। याद रखोगे सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है। उसके बाद में अपन बताते हैं कि हर्मोफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों एक में ही होते हैं। तो हर्मोफ्रोडाइट का सिंबल बना दीजिए। देखिए, फीमेल मेल के लिए बनता है ये वाला सिंबल, आपको पता है। फीमेल के लिए बनता है ये वाला सिंबल। दोनों सिंबल को मैंने एक साथ अटैच करवा दिया, तो क्या बन गया? हर्मोफ्रोडाइट बन गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कैलिक्स की, सेपल्स की। तो सेपल्स कितने बताए थे अपन ने? 4। 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, तो आप लिख दो 2+2। ठीक है। कोरोला यानी पेटल्स, सी, कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन कौन सी फॉर्म होती है? कृषि फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? कृषि फॉर्म होती है। एंड्रोसियम, ए, कितने हैं? 6। 2 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ, तो 2+4। फिर है गाइनोसियम। गाइनोसियम भी कितनी की थी अपन ने? बाइकार्पेल 2 की थी, तो 2 लिख दिया। जो आपस में जुड़ी हुई है, साइन कार्पेल से, तो ब्रैकेट लगा दिया। और सुपीरियर का मतलब नीचे लाइन बना दो। ये लीजिए, इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, IMP है। तो आप भी इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिखोगे। चलिए, अब अपन ने जो फ्लोरल फॉर्मूला बनाया, देखिए अपन ने सेम काम किया। फ्लोरल कैरेक्टर्स है, अगर आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा। फ्लोरल फॉर्मूला आता है तो फ्लोरल कैरेक्टर्स लिख सकते हो, और इन दोनों से मिलाकर के फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हो। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, इनमें से कोई भी एक आप याद कर लीजिए तो आपकी इजिली से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे अपन। ये मैं यहाँ से कंप्लीट हटाऊंगी फ्लोर डायग्राम के लिए, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। चलिए, तो अब आप हेडिंग डालोगे फ्लोरल डायग्राम। देखिए, डायग्राम जब भी बनाओ तो एक तो अपन क्या मानते हैं, मेन पॉइंट लेके चलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मदर एक्सिस। इसी को अपन सेंटर मानेंगे। तो जैसे मैंने इसको सेंटर मान लिया, मदर एक्सिस बोलते हैं इसको। सेंटर मानेंगे, उसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। डायग्राम जब भी बनाओ तो हमेशा अंदर से बनाया करो। हाँ, वैसे देखो, तरीका तो होता है बाहर से बनाने का। आपको बता दूं कि पहले आप क्या बनाओगे, सेपल बनाओ, पेटल्स बनाओ, एंडोसियम, गाइनोसियम, ओव्यूल्स, ये सब बनाओ। बट ऐसे डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं जब भी डायग्राम बनाती हूँ तो मैं हमेशा अंदर से बनाना स्टार्ट करती हूँ डायग्राम को। तो आपको भी ऐसे ही करना। क्या कर रहे हैं अपन? फ्लोरल डायग्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला तो अपन लिख ही चुके, जैसे ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला, तो फ्लोरल डायग्राम। चलिए, तो देखिए फ्लोर डायग्राम में सबसे पहले अपन बात करते हैं गाइनोसियम की, बात करते हैं ना। तो गाइनोसियम यूनिलोक्यूलर होती है, बट दिखने में कैसी लगती है? फॉल सेप्टम बने हुए। तो आप कैसे बनाओगे? देखिए आराम से, मैं थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगी क्योंकि ऊपर से इसको सेंटर मान लिया मैंने। आप भी आराम से देखना, ऐसे बनाया। ये जैसे मैंने ऐसे 2 लाइनें बना ली, ठीक है। ये 2 लाइन बना दी मैंने। एक ओव्यूल तो मैं लगा दूं यहाँ, लग गया एक ओव्यूल सीरा। एक ओव्यूल्स में लगा दूं इधर नीचे की तरफ, ये ओव्यूल्स लग गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे घूम करके आ जाएगा, ऐसे देखिए जोड़ दो इसके साथ में, और ये जोड़ दो इसके साथ। ये लीजिए, देखो ओव्यूल्स एक ही रहा, एक ही रहा, बन गया। फिर उसके बाद में अपन जैसे इसको थोड़ा सा छोटा बना दो, छोटा बड़ा लग रहा होगा, साइड बराबर ही होते हैं। फिर इसको एक ही लोब, जैसे देखिए ये यूनिलोक्यूलर है, लेकिन फॉल्स सेप्टम की वजह से कैसी लग रही है? बाइलोक्यूलर लग रही है। ये अपनी क्या बन गई? गाइनोसियम वाला पार्ट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? गाइनोसियम बन गया। अब उसके बाद में चलिए हमें क्या बनाने हैं, क्या बनाने होंगे? एंड्रोसियम। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंड्रोसियम कितने हैं? 6। 2+4 अंदर की तरफ है, और 2 कहाँ है? बाहर की तरफ। तो 4 अंदर की तरफ बनाने हैं आपको,
तो आप ऐसा कि जैसे 2 2 4 2 या बना दीजिए। तो ये आप किसी भी शेप में बना सकते हो, इनकी वो कोई जरूरत नहीं कि आप किसी भी शेप में बनाओ। 2 हो गए, ठीक है। 2 और बनाने हैं तो 2 यहाँ बना दो थोड़े से, एक ये आ गया, एक ये हो गया, ठीक है। हो गए, बन गए। तो आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या करना है, ये अब ये लेके आना है हमें। 4 है को वेनेशन क्या बताया था मैंने, वेलवेट। एस्टिवेशन क्या बताया था, वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन कैसा होता है कि जो उसके जो एज्ड होते किनारे होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसका एग्जांपल कैलोट्रोपिस भी दिया था हम लोगों ने। तो देखिए आप कैसे बनाओगे। 4 बनाने हैं ना, तो 4 के लिए अपन एक तो जैसे यहाँ बना दे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो बस ऐसे बना के छोड़ दो इस टाइप से। देखिए एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा क्या लेके आना, ये रहा कितने 4 है, ये भी 2+2 में। इसका मतलब वेनेशन इम ब्रैकेट, इम ब्रैकेट कौन सा था आपको याद होना चाहिए कि इम ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक दूसरे को तो ओवरलैप तो करते हैं बट एक डिफाइनेट फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते। जैसे कुछ के तो बिल्कुल अंदर की तरफ है दोनों पार्ट, कुछ के दोनों पार्ट बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो इसमें 2+2, 2 के तो बिल्कुल बाहर की तरफ बना दो और 2 के बिल्कुल अंदर की तरफ बना दो आप। तो इसके अंदर अपन बनाते हैं, जैसे पहले मैं थोड़ा सा जगह करके वैसे बना देती हूँ। एक बार पहले अपन 4 के लिए बना लेते, जैसे 1 2 3, ये जैसे 4 बनाएंगे अपन, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो इसको अगर अपन अंदर की तरफ बना रहे हैं दोनों, तो फिर इसके दोनों अपन कहाँ बनाएंगे, फिर अपन इसके दोनों बनाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ये लीजिए, ठीक है। अब इसके भी फिर इसके सामने वाले इसके भी दोनों फिर बाहर की तरफ ही बना दीजिए ऐसे। अब इसके दोनों अपने आप ही अंदर की तरफ आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बन गया फ्लोरल डायग्राम। ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। तो आपको भी इसी टाइप से फ्लोरल डायग्राम बनाना है। देख लीजिए 2+2, देखो यहाँ से ये देखो दोनों अंदर की तरफ है, इसमें भी ये दोनों कहाँ है, अंदर की तरफ है। इसके दोनों देखो, इसका जैसे ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, थोड़ा ऐसे बना दो, ये लीजिए ये रहा, और इसका ये रहा, ये दोनों का है बाहर की तरफ है। यानी ये तो बिल्कुल दोनों पार्ट ही अंदर की तरफ है, ये दोनों पार्ट बाहर की तरफ है। तो 2+2 का अरेंजमेंट हो गया। इसी को अब यहाँ पे जैसे अपनी अब यहाँ पर बना देंगे मदर एक्सिस। जैसे देखिए ओव्यूल, ये तो क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। ये हो गई ओवेरी, ये क्या होते हैं, स्टेमेन, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, पेटल, और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेपल। ये लीजिए, ये हो गया फ्लोरल डायग्राम किसका,
खुर्सीफेरी फैमिली या मस्टर्ड का। तो इतना काम आपको करना है, डायग्राम मैंने बनाना सिखा दिया है। तो अब देखिए आपको याद क्या क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में देखो, एक तो मस्टर्ड ही हो गया, जैसे तो मस्टर्ड लिखोगे आप, ठीक है। कॉलीफ्लावर जैसे गोभी, कॉलीफ्लावर, रेडिस, ठीक है। क्या हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, रेडिस हो गया, कैबेज, गोभी दोनों ही आ गई इसके अंदर, कैबेज। मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो आप लिखोगे ब्रेसिका कैम्प्रेटिस, लिखो ब्रेसिका कैम्प्रेटिस, और दोनों नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर दो। फिर आप साइंटिफिक नेम लिखोगे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वर बॉट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया वर बॉट्रिस। रेडिस का साइंटिफिक नेम हो जाएगा रेफिनस सेटाइवस, रेफिनस सेटाइवस, दोनों नाम के नीचे अंडरलाइन, दोनों नाम के नीचे क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। से टर्पिन, टर्पिन का साइंटिफिक नेम लिखोगे ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका रेपा। ये कुछ एग्जाम्पल तो आप याद रख लेना इन एग्जाम्पल्स को, और इस टॉपिक को अपनी बुक के देखिए। अब एक बार आपको वापस बता दूं, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ई ब्रैकेट है, उसके बाद में जाइगोमॉर्फिक, हर्मोफ्रोडाइट, कैलिक्स 2+2 में अरेंज है, कोरोला 4 है, कुर्सी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए A+2 और G कितनी है, 2 गाइनोसियम में पाई। क्लियर हो गया आपका टॉपिक। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और क्लियर कर दूंगी।